नव कुल वधू के लिए 10 उपदेश। भगवान बुद्ध के जीवन काल में उनके परम भक्त और दृढ़ अनुयायी श्रेष्ठी धनंजय ने अपनी बड़ी बेटी विशाखा का विवाह कर उसे विदा करते हुए ये मांगलिक उपदेश दिए, जिनका पालन कर वह सदा सुखी रही। ये उपदेश यकायक सुनने में बड़े अस्पष्ट और कुछ कुछ अटपटे भी लगते हैं। बहू विशाखा के ससुर श्रेष्ठी मिगार को भी इन्हें सुनकर शंका संदेह उत्पन्न हुआ था, जिनका कि निवारण विशाखा के स्पष्टीकरण द्वारा हुआ और बात बिगड़ते बिगड़ते बची। ये 10 उपदेश इस प्रकार हैं। इन उपदेशों का स्पष्टीकरण विशाखा के द्वारा किया जा रहा है। पहला उपदेश है, अंदर की बाहर आग न ले जानी चाहिए। यदि ससुर कुल की किसी व्यक्ति में कोई दोष दिखे या घर में कोई पारस्परिक कलह हो तो बहू को चाहिए कि उसे बाहर के लोगों को न बताए। इससे बढ़कर घर की अन्य कोई आग बाहर नहीं ले जाई जा सकती। दूसरा, बाहर की आग अंदर न ले जानी चाहिए। बाहर की आग अंदर न ले आनी चाहिए। अड़ोस पड़ोस की व बाहर के अन्य लोग ससुर कुल के व्यक्तियों की निंदा करते हो, उन्हें अपशब्द कहते हो तो उन्हें सुनकर घर में आकर नहीं कह देना चाहिए। इससे बढ़कर बाहर की आग घर में नहीं लाई जा सकती। तीसरा उपदेश है, देते हुए को ही देनी चाहिए। घर में सदा काम आने वाली कोई आवश्यक वस्तु कोई उधार मांगने आए तो उसे ही देनी चाहिए, जो वायदे के अनुसार समय पर लौटा देता हो। चौथा उपदेश, न देते हुए को न देनी चाहिए। ऐसी मंगनी की वस्तु ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए जो वादा करके भी लौटाता न हो। जीवन में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जबकि अपने घर में काम आने वाली कोई अत्यंत आवश्यक वस्तु मंगनी में दे दी जाती है और फिर वह लौट कर नहीं आती। इससे हम अपनी वह वस्तु भी खो बैठते हैं और मांग कर ले जाने वाले का स्नेह संबंध भी न दे तो एक के खोने की ही आशंका रहती है, अतः न देना ही भला है। पांचवा उपदेश है, देते हुए को भी और न देते हुए को भी देना चाहिए। परंतु यदि कोई ऐसी मंगनी की वस्तु हो जिसके न लौटाने पर भी हमारा काम चल सकता हो और हम उसका न लौटाना सह सकते हो, तो चाहे वह धनी हो अथवा निर्धन, अपरिचित हो अथवा मित्र स्नेही, मांगने वाले को अवश्य ही दे देनी चाहिए, भले वह वापस लौटाए या नहीं। इस प्रकार सहायता समझकर दी हुई वस्तु न लौटाए जाने पर मन में कटुता नहीं पैदा होती। छठा उपदेश है, सुख से बैठना चाहिए। जब घर में सास ससुर पति व अन्य जेठे खड़े हो तो वहां बहू का बैठे रहना न उचित है न सुखकर। सबके बैठ जाने पर ही उसका बैठना सुख से बैठना कहलाता है। सातवां उपदेश, सुख से खाना चाहिए। इसी प्रकार सबको खिला चुकने के बाद ही गृहिणी का स्वयं भोजन करना समीचीन है और वही उसके लिए सुख से खाना है। आठवां उपदेश है, सुख से सोना चाहिए। घर का सारा काम काज पूरा करके
बड़ों की उचित सेवा शुश्रूषा कर लेने के बाद उनके सो जाने पर ही बहू का सोना शोभनीय है और वही उसके लिए सुख से सोना है। 9वां उपदेश है, अग्नि की परिचर्या करनी चाहिए। पति, सास, ससुर और परिवार के अन्य वृद्ध जनों को अग्नि की भांति तपस्वी, तेजस्वी मानकर सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। 10वां उपदेश और अंतिम है, अंदर के देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। पति, सास, ससुर और परिवार के अन्य वृद्ध जनों को कुल देवताओं की भांति पूज्य मानकर सदैव उनका नमन और आदर सत्कार करना चाहिए। ये है सद्धर्म के 10 मांगलिक और व्यवहारिक उपदेश जो कि प्रत्येक कुल वधू के लिए माननीय है, सेवनीय है, पालनीय है। इनका सम्यक परिपालन उनके व्यवहार जगत को सौम्य माधुर्य से परिपूरित कर देने में सहज समर्थ है। ये हर गृहिणी के लिए ये उपदेश बहुत ही सुखकर हैं। यदि इनका पालन सही रूप से किया जाए तो घर में कभी विद्रोह, कलह नहीं होगा और सब सुख और शांति में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। धम्मपद अट्ठ कथा विशाख सुक्तम। साधु साधु साधु।